हाँ जी, तो चलिए फिर एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, एक नए कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है वो नया कंसेप्ट सर? व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स, मतलब मेरे को डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा करना है अमाउंट, पर प्रॉफिट कम पड़ गए हमारे पास, थोड़ा सा रह गया है प्रॉफिट, चुनिंदा सा, कि हम सारी एप्रोप्रिएशन ही नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में क्या करना है सर? क्या एप्रोप्रिएशन करनी ही नहीं है? नो, एप्रोप्रिएशन करनी है, पर कैसे? ठीक है, फर्स्ट एप्रोप्रिएशन तो करेंगे, एप्रोप्रिएशंस नीड टू मेक, वो तो करना है, डन, ठीक है। बट रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ओके सर, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब हमारे पास जितना अमाउंट है हम उतना ही तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये थोड़ी ना कि बाहर से मांग के लाएंगे कि भाई साहब हमें दो, हमें तो पार्टनर्स को अप्रोप्रिएट करना है, ऐसा काम नहीं करेंगे। ओके सर, तो फिर कैसे करेंगे सर? एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट्स है हमारे मान लो 30,000 रुपीज के, ठीक है। पार्टनर है ए एंड बी, इक्वल शेयर है 1:1, ठीक है। सैलरी ए को देनी है, ए को सैलरी देनी है 60,000 रुपीज, बी को कमीशन देना है 30,000 रुपीज, ठीक है। तो क्या करेंगे सर? देखो ये टोटल एप्रोप्रिएशन मेरे पास कितनी हो गई? 90,000 हो गई। डिस्ट्रीब्यूट मुझे 90 करना है, अवेलेबल कितना है सर? सिर्फ 30,000 है। तो क्या सर 30,000 को पीएसआर में इक्वली बांट देते हैं? नो, इक्वली पीएसआर में नहीं बांटेंगे। क्या कह रहे हो सर? ये क्या बोल रहा आपने? पैसा तो इक्वली बांटेंगे ना, जो उनका पीएसआर है उसी में बांटेंगे। इसको मैं एक बार यहां पे कर देता हूं आपके लिए, थोड़ा सा साइड कर देता हूं, चलेगा आपको? ओके सर, चलेगा। सो क्या करना पड़ेगा, ये देखिए क्या करना पड़ेगा। देन एप्रोप्रिएशंस, देन profit to be distributed in the ratio of appropriation, appropriation के रेशियो में बांटेंगे, नोट इन पीएसआर रेशियो। लो बड़ा बड़ा लिख दिया आपके लिए, इस रेशियो में नहीं बांटेंगे, इस रेशियो में बांटेंगे। ओके सर, समझ आ गया, बट क्वेश्चन से समझा दो। कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपके सामने, कोई इश्यू नहीं है। आइए क्वेश्चन रीड करते हैं आपके सामने, क्वेश्चन से समझते हैं। आपको ऊपर क्वेश्चन देखी जाएगा, ठीक है। ये आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 23 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। किस रेशियो में कर रहे हैं? दो पार्टनर्स ए एंड बी 2:1 में। ए इज नॉन वर्किंग पार्टनर, वो वर्किंग पार्टनर नहीं है, एंड हैज कंट्रीब्यूटेड 12 लाख एज इज कैपिटल, उसने 12 लाख कैपिटल लगाया। B is a working partner, working partner है। The partnership deed provides the interest on capital at the rate 10% per annum and a salary of 7,500 per month to the working partner। मतलब A को IOC देना है और B को सैलरी देनी है, ठीक है। चलो जी, 7,500 पर मंथ, तो कितनी होगी? 90,000 होगी पर एनम। The net profit for the year ended 31st March 2023 before providing IOC and salary amounted to 70,000। You are required to show the distribution of profit। ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो बनाना है, प्रॉफिट है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा ही। आओ चलो बनाते हैं आपके साथ पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ये रहा आपके लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरी डेबिट साइड, मेरी क्रेडिट साइड, मेरे पर्टिकुलर्स, मेरा अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। पार्टनर्स क्या है, मैं आपके लिए थोड़ा सा समरी यहां दे दूं, ठीक है। समरी में क्या बोला? ए एंड बी पार्टनर्स है, 2:1 रेशियो है। ए को आईओसी देना है एट द रेट 10% पर एनम, और बी को सैलरी देनी है एट द रेट 7,500 पर मंथ। कोई इशू? ओके। प्रॉफिट कितना है फर्म का? 70,000। चलो काम करना स्टार्ट कर देते हैं अपना। बेटा इस बात को समझो, क्या है मेरी बात,
एक वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं आपके लिए। क्या बना रहा हूं? वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट क्या कह रहा है? अब आईओसी है मेरा और सैलरी है। आईओसी मेरा कितना है? 12 लाख पे 10%, दैट इज 1,20,000, और सैलरी है मेरी 7,500 पर मंथ, दैट इज 90,000। तो बेटा अगर मैं इसको टोटल करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 2,10,000 रुपीज। यस और नो? ओके, पर मेरे पास प्रॉफिट है कितना? सिर्फ और सिर्फ 70,000। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस 70,000 रुपीज को इस एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांटना पड़ेगा, जो कि होगा 12:9 या कितना हो गया? 4:3। 4:3 के रेशियो में बांट देंगे। ओके सर, करके दिखाओ। तो बाय पीएनएल अकाउंट मेरे पास प्रॉफिट कितना आया? 70,000। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, दैट इज 12 लाख इंटू 10%। ये तो मेरा था ही, बट किस रेशियो में बांटना है? 4:3 में। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये मेरा निकल के आया 1,20,000 ना। अब मुझे ये नहीं देना, नहीं देना, तो मुझे देना कितने में? इसको कोई काम नहीं है, इसका उठा के अब आपको करना है रब। आईओसी ये कैलकुलेट करके अब आपको नहीं दिखाना है। ठीक है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि क्या आपको नहीं करना है। तो क्या करना है? आपको बांटना है 70,000 को 4:3 में, 4/7, और 2 सैलरी 70,000, 90,000 नहीं करना है। 70,000 इंटू 3/7। आई बात समझ में? तो मेरा टोटल तो 70,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा ही होगा। बट कितना कितना आ रहा है अमाउंट? कैलकुलेट करके बताओ जरा मुझे। तो ये आ जाएगा मेरा 40,000 और 30,000। हो गया मेरा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, बन गया मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? क्वेश्चन समझ आया ना? क्वेश्चन आपको ऊपर दिख भी गया होगा, कोई इश्यू नहीं है। करो ना क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो, भेजो, बताओ कितना किया कितना नहीं किया। करो। बाय।